नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम डेस्क। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक। कौन सा टॉपिक? मध्य प्रदेश की योजनाएं। ठीक है, देखो अब आज की न्यूज़ है कि जो आपकी एग्ज़ाम है जेल प्रहरी की, वो क्या होगी, पोस्टपोन हो गई है। तो शायद हो सकता है कि ये नेक्स्ट मंथ में हो जाए वाली एग्ज़ाम। इसलिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही शानदार मौका है कि हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूँ, मध्य प्रदेश की योजनाएं। ये जो आपको बोर्ड में जो योजनाएं दिख रही है ना, बेसिकली मैं आपको इतना शानदार से एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल ट्रिकी, एकदम पूरे हाथों में आप बोलोगे हाँ कि ये वाली योजना इस टाइम में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देखो हम बात करेंगे सबसे पहले 2004 की योजनाओं के बारे में कि 2004 में 1 मिनट कि 2004 में अपनी कौन कौन सी योजना स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल ट्रिकी। देखो अभी हम सब क्या हैं, बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार हो, हम भी बेरोजगार हैं। ठीक है, देखो तो सरकार का एक काम बनता है कि हमें रोजगार दे। इसी के मद्देनजर क्या हुआ था, देखो हम बात करें सिर्फ 2004 की। देखो इसी के मद्देनजर क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन हुआ था। कब? 2004 में। देखो अब रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन तो हो गया, रोजगार बोर्ड का। तो हमें रोजगार क्यों चाहिए? अपनी आजीविका चलाने के लिए कि आगे क्या होगा, मतलब अपनी आजीविका चलनी चाहिए। तो उसी के साथ क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना। कब? 2004 में। ठीक है, देखो अब आजीविका तो ठीक है चल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आगे भी तो खोजना चाहिए। देखो हमें रोजगार क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा फ्यूचर क्या हो, थोड़ा सा ब्राइट हो। जब हम बूढ़े हो तो मतलब कुछ अपने लिए कुछ सहारा तो हो, है क्या नहीं? तो हमें रोजगार दिलाने के लिए और अपनी आजीविका चलाने के लिए एक आदमी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मतलब एक वरिष्ठ नागरिक थे, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक का साथ होना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए अपने साथ एक वरिष्ठ नागरिक थे, उनका क्या नाम था? दीनदयाल। और दीनदयाल जी में सामर्थ्य इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य था। किनमें? दीनदयाल जी में। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक योजना और दीनदयाल समर्थ योजना, ये सारी की सारी कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2004 में। आप बेसिकली इस टाइप से याद रख सकते हैं। हमने क्या पढ़ा 2004 में कि मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन हुआ। क्यों हुआ? कि हमें रोजगार दे। कौन? गवर्नमेंट। क्यों दे? कि अपनी आजीविका चल जाए। तो इसी के मद्देनजर एक वरिष्ठ नागरिक थे जिनका क्या नाम था? दीनदयाल। और दीनदयाल में इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने इसके लिए क्या किया कि रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं 2004 की योजनाएं। इससे क्या होगा कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्या 4 ऑप्शन में बिल्कुल ध्यान तो आ ही जाएगा उस टाइम में। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं 2005 की योजनाओं के बारे में। देखो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी अपने देश की प्राइम मिनिस्टर थी और इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1984 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इंदिरा गांधी एक बहुत ही बहादुर प्रधानमंत्री भी थी अपने भारत की। ठीक है, देखो तो उन्होंने क्या किया था कि गरीब लोगों के लिए बहुत सारे आवास बनवाए थे, मतलब मकान बनवाए थे। क्यों? क्योंकि जो अपनी जननी मतलब जो अपनी माताएं हैं वो क्या हो, मतलब गांव की माताएं सुरक्षा से रह सके। किन्होंने? इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि अपनी माताओं के लिए आवास बनवाए थे, घर बनवाए थे। क्यों? और माताओं के साथ साथ जो अपनी गांव की बेटियां भी है, गांव की बेटियों की सुरक्षा के लिए भी क्या किया था, इन्होंने आवास बनवाया था। आप इस टाइप से बिल्कुल इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। देखो कैसे? 2005 में इंदिरा आवास योजना, इंदिरा जी ने क्या किया? गांव की जननी और गांव की बेटी के लिए आवास बनवाए।
सीधी सिंपल बात आप इस टाइप से याद रख सकते हैं। मतलब इंदिरा आवास योजना, जननी सुरक्षा योजना और गांव की बेटी योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2005 में। ठीक है, देखो उसके बाद हम बात करते हैं 2006 की। कब की बात करेंगे हम? 2006 की। देखो तो आप इसे किस टाइप से याद कर सकते हैं? कन्या साक्षरता योजना। देखो जो अपनी कन्या मतलब जो अब बेटियां जो रहती है गांव की, तो उससे क्या होगा, जब बेटियां जब साक्षर बनेंगी तभी तो उन्हें रोजगार मिलेगा। क्या मतलब कि बेटियां साक्षर बनेंगी, मतलब कन्या साक्षरता योजना और एमपी रोजगार गारंटी योजना। मतलब क्या है कि कन्या जब तक साक्षर बनेंगी जब ही क्या होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। तो याद हो गया आपको, कन्या साक्षरता योजना और मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, एक है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, और वहाँ कहाँ पे रोजगार करेंगी? वहाँ करेंगी अस्पताल में रोजगार। आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा 2006 में कि कन्या साक्षरता योजना और मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना और दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। ये क्या है जो मैंने लाया ना, ये मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में सारी पूछी गई योजना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है लाडली लक्ष्मी योजना, ये अक्सर पूछी जाती है। देखो अब हम बात करते हैं 2007 की। ठीक है, देखो 2007 में क्या था कि यहाँ इस टाइम में 3 योजनाएं आई थी जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना, बलराम ताल योजना और खेत तालाब योजना। ठीक है, देखो ये जो है ना, एक बलराम ताल योजना और खेत तालाब योजना। देखो ये बलराम ताल योजना भी क्या है, सिंचाई से संबंधित है, आप जानते हैं। और देखो जब हमने सिंचाई से संबंधित बात करी तो हम सिंचाई कहाँ पर करते हैं? हम करते हैं खेतों में, और किससे? तालाबों से। तो आप इस टाइप से इसको रिलेट करके आप बिल्कुल याद कर सकते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना और बलराम ताल योजना और खेत तालाब योजना ये सब कब आई थी? 2007 में आई थी। ठीक है, देखो मतलब ऐसा क्या संबंध है ट्रिक की, मतलब हाँ कि आपको थोड़ा माइंड में ध्यान तो रहे इस टाइप से। देखो आप ऐसे याद कर लोगे कि 2007 में लाडली भी आई थी, बलराम ताल आया था और खेत तालाब योजना आई थी, तो आप क्या है बाद में तो भूल जाओगे। अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेटेड करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या रहेंगी, थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं 2008 की। 2008 में क्या आई थी? अन्नपूर्णा योजना आई थी। अन्नपूर्णा, देखो 8 से आप अन्नपूर्णा याद रखते हैं, मतलब 2008 मतलब अन्नपूर्णा इस टाइप से। और आपने भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जो मतलब अष्टक पूरा होने के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, उस टाइप से 8 मतलब अन्नपूर्णा मतलब पूरा पूर्ण हो गया। इस टाइप से आप इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखो उसी के साथ एक स्टार्ट हुई थी मतलब 1991 में, मतलब 1991 में। उस योजना का क्या नाम है? पंचधारा योजना। कौन सी? पंचधारा योजना। तो आप ना इस टाइप से, ये थोड़ी सी ना इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने एक इसको अलग से रख दिया है। और एक योजना आई थी कब? 1999 में। कौन सी? पढ़ना बढ़ना योजना। ये कब आई थी? ये आई थी 1999 में। ठीक है, देखो हमने बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने सारी योजनाओं के बारे में भी जान लिया। एक बार रिवाइज करें, चलो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 2004 में कौन कौन सी आई थी? रोजगार निर्माण बोर्ड योजना और मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना, वरिष्ठ नागरिक योजना और दीनदयाल समर्थ योजना। ठीक है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो फिर 2005 में इंदिरा आवास योजना आई थी, जननी सुरक्षा योजना और गांव की बेटी योजना। ये कब आई थी? 2005 में। मतलब इंदिरा जी ने क्या किया था? गांव की जननी और गांव की बेटी के लिए क्या किया था? आवास बनवाए थे। ठीक है, क्यों? उनकी सुरक्षा के लिए। इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हैं। देखो फिर क्या हुआ था 2006 में
कि कन्या जब तक साक्षर नहीं बनेंगी तब तक क्या होगा, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। और रोजगार कहाँ पर मिलेगा, अस्पताल में मिलेगा। ठीक है, देखो तो कन्या साक्षरता योजना, मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना और दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। ठीक है, देखो फिर 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना, बलराम ताल योजना और खेत तालाब योजना। देखो ये जो है ना बलराम ताल और खेत तालाब, ये तो थोड़ा सा रिलेटेड है, तो आपको ऐसी याद हो जाएंगी ये। चलो फिर क्या है, मतलब 2008 से आप अन्नपूर्णा याद कर सकते हैं कि 2008 में अन्नपूर्णा योजना आई थी। उसके बाद 1991 मतलब 1991 में पंचधारा योजना आई थी, और फिर 1999 में कौन सी आई थी, पढ़ना बढ़ना योजना। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली जो एमपी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना आई थी, जो आपके लिए मध्य प्रदेश एमपीएसआई और जेल प्रहरी एमपी पुलिस के लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो इसको शेयर कर दीजिए आप लोग, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले से सब्सक्राइब कर ले। ओके, बाय बाय।